खास पेशकश हमारी, जी हाँ, आईपीओ हो तो ऐसा आईपीओ बाजार के हर हलचल को पकड़ने की कोशिश हमारी रहती है, कोई खबर छूट ना पाए। तो हालांकि बाजार ने थोड़ा सा सेंटिमेंट तो ख़राब किया है, लेकिन आईपीओ को लेकर के अभी भी बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे सवाल, बहुत लोगों का रुझान लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बताने के लिए कि क्या कुछ फंडामेंटल्स कह रहे हैं और क्या कुछ जानकारियाँ निकल करके आ रही हैं, और हमारी एक्सपर्ट से हम पूछेंगे अम्बाला जी से कि आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं। हर्ष, आज की पहली कंपनी जी, तो आप मार्केट सेंटिमेंट्स की बात करते हैं तो साफ तौर पे जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी देखने को मिला और बड़ा उलटफेर है, वो हम लोग बताएंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या देखने को मिला। तो सबसे पहले हम लोग विक्रांत इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आज है दिन दूसरा और आप देखिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का आप देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल 0.66x पे यहाँ पे ये जो है अभी तक सब्सक्रिप्शन लेवल देखने को मिला है। इसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये 8.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता देखा। और रिटेल पार्टिसिपेशन की बात करें यहाँ पर तो करीब करीब यहाँ पे 4.24x टाइम जो है यहाँ पे सब्सक्राइब हो गया है। टोटल बात करें तो करीब करीब 4.5 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखाया। अगर बिजनेस मॉडल की हम लोग बात करें यहाँ पे विक्रांत इंजीनियरिंग की तो देखिए ये जो कंपनी है बेसिकली 3 सेक्टर्स में काम करती है यहाँ पर, जिसमें आप वाटर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए या सोलर की बात कर लीजिए, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ इसका पूरा बिजनेस मॉडल है। और अगर आप इसके साथ इसके फाइनेंशियल्स को हम लोग दिखाएं आपको तो आप ये देखिए, अगर कैगर के हिसाब से देखें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से दिखाएं तो पिछले 5 साल में 32% की दर से लगातार बढ़ रही है। अगर अब हम लोग एसेट की बात करें 2023, 24, 25 के हिसाब से तो इसमें एक लगातार जंप देखने को मिल रहा है। टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए 2023 में 529 करोड़ था, वहाँ से 790 करोड़ हुआ और 2025 आते आते 922 करोड़ के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें यहाँ पर तो 43 करोड़ से 75 करोड़, 75 करोड़ से 78 करोड़, करीब करीब 6% का जंप यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। बोरोइंग की बात करें, लेकिन बोरोइंग के मोर्चे पे भी यहाँ पे जो स्थिति है वो लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे जो है ये स्थिति आप देखने को मिल रही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे और आपको बताते हैं यहाँ पे कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है। हमने मंगलवार को कवर किया था, 22% था वो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा था। अब आप देखिए 9-9.5% के आसपास आ गए, यानी कि साफ तौर पे जो मार्केट के सेंटीमेंट्स, नेगेटिव सेंटीमेंट्स उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम पे हिट करते हुए देखिए। और 9 रुपये के ऊपर जो अपर प्राइस बैंड है उससे 9 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है, 106 रुपये पे लिस्ट हो सकती है। इसके अलावा ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट क्या कह रही है, देखिए आनंद राठी जो कह रही है अप्लाई करने की सलाह, अरिहंत कैपिटल अप्लाई करने की, कैनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी और निर्मल बैंक की तरफ से भी अप्लाई करने की सलाह दी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव हैं, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम में काफ़ी तेज गिरावट आई है। कारण बाजार जब अच्छा नहीं होता है तो लोग फिर आईपीओ को लेकर के भी सेंटिमेंट ख़राब होने लगते हैं। मैम, माला मैम, आप बताइए, आपने ट्रैक किया ये आईपीओ कैसा लग रहा है और ख़ास तौर से वैल्यूएशन कैसी है? क्या रिटेलर्स के लिए कुछ छोड़ा गया है? देखिए, सेक्टर के हिसाब से हम एनर्जी, जब भी हम वैल्यूएशन की बात करते हैं सो वी ऑलवेज ट्रैक दी सेक्टर। एनर्जी पर्टिकुलर सेक्टर है तो हम पूरा एनर्जी की बात कर रहे हैं तो अभी वो उसका मल्टीपल पर चल रहा है 14+ पर, जबकि इस पोस्ट आईपीओ जब अगर ये अपर लेयर बैंड में भी लिस्ट होता है तो इसका 32 की इसकी पी वैल्यूएशन हो जाएगी। प्री आईपीओ जो इसका वैल्यूएशन है वो 22 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से इट्स महंगा, अभी आईपीओ महंगा है। इस कंसिडरेशन में अगर हम इसको देख रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ इसकी गुड वैल्यू, इसका खुद का जो गुड वैल्यूएशन, इसके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी सेक्टर की कंपैरिजन में ये महंगा है। और जब ब्रॉडर मार्केट के सेंटीमेंट वीक होते हैं या फिर आपको प्रेशर लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आपको प्रेशर मार्केट में रह सकता है, तो उस कंडीशन में कोई भी ओवर वैल्यूड चीज जो है वो जनरली प्रेशर को एक्सपीरियंस करती है। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन इन दिस स्टॉक ऑल्सो। करें क्या सर मैम, अप्लाई करें कि ना करें इस पे? नहीं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन 10% से ज्यादा की प्रीमियम लिस्टिंग की है देन प्लीज अवॉइड इट, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पर नहीं लग रही है। गिवन दिस, अभी हमारा एक कुछ डेटा भी सीपीआई डेटा भी रिलीज होंगे, साथ में वीकेंड आ रहा है और वीकेंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपका छोटा आईपीओ है और साथ में आपका वीक मार्केट के बाद आपको एक वीकेंड भी मिल रहा हो तो जनरली उस कंडीशन में जो आईपीओ है वो उनके प्रीमियम पर डेंट पड़ता है। तो अगर मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मेरा व्यू यही होगा, इफ यू आर प्लानिंग एक्सपेक्टिंग एक्चुअली मोर देन 10% प्रीमियम इन दिस देन यू कैन अवॉइड इट। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी यहाँ पर ये रख सकते हैं कि अगर इसकी लिस्टिंग आपको वीक मिलती है देन वेट फॉर अ पुल बैक, जो कि पॉसिबिलिटीज है। सेकेंडरी मार्केट में वी कैन ट्राई इट। रीजन, क्योंकि इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं बहुत अच्छे हैं और भारत में सोलर और
रिन्यूएबल सेगमेंट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस है, तो बड़ा मार्केट साइज है और जिसका जितना ज्यादा स्टेक होगा, जितनी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड होगी, उनको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी अच्छे रेट पर ग्रो कर रही है, अच्छा EBITDA भी अर्न कर रही है, वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है, इसलिए थोड़ा रुक करके काम करने में ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात रही विक्रांत को लेकर के। आज काफ़ी लोगों के सवाल भी थे विक्रांत को लेकर के, उम्मीद करते हैं कि लोगों को उत्तर मिल गया होगा। अगला IPO हर्ष जी, एनॉन हेल्थ केयर की हम लोग बात कर लेते हैं। दूसरा IPO है, सेम तारीख, सेम तमाम तरह की चीज़ें। और आप देखिए केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बेसिकली 2000 अगर हम लोग देखें 13 में इनकॉर्पोरेट होती हुई दिखी थी। और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो फार्मा इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट्स है वहाँ पर इसका फोकस रहता है। यहाँ पे फॉर्मुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसमें मेडिसिन हो गया, पर्सनल केयर और एनिमल हेल्थ केयर प्रोडक्ट जैसी चीज़ें बनाती है। ऑफर क्या करती है कंपनी, कस्टमाइज भी करती है बहुत तरह की चीज़ें, जो कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं वो हो गया। इसके अलावा प्योरिटी स्टैंडर्ड देखे जाते हैं, रिड्यूसिंग इम्प्योरिटीज, तमाम तरह की चीज़ों से जुड़ी हुई है। अब हम लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेवल की बात करें तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें तो यहाँ पे 0.91x जो है ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। NII की बात करें तो करीब 2.5 गुना सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल पार्टिसिपेशन एक अच्छा खासा इसमें देखने को मिला है, 16.5 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ है। और टोटल पार्टिसिपेशन देखें यहाँ पर तो करीब 2.5 गुना तक यहाँ पर सब्सक्राइब हुआ है। इसके अलावा अगर चलिए पहले फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल्स में आप देखें तो एसेट्स में पिछले 3 सालों में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है, बेहतर होती हुई स्थिति देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए कमाई की 113 करोड़ से घटकर 67 करोड़ हुई, लेकिन वहाँ से इसने जंप लगाया है कमाई में, तो एक अच्छा खासा जंप जो है करीब डबल होता हुआ दिखा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो ये भी 10 करोड़ से बढ़कर 121 करोड़ के आसपास है, तो 115% का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें तो एबिटा भी लगातार तेजी से बढ़ रहा है और बोरिंग जो है वो घटी है, 2024 में 75 करोड़ थी, वहाँ से घटकर 58 करोड़ के आसपास आ गई है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो हम आपको बता देते हैं एक बार। तो देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्यूसडे को भी 5 रुपये था और अभी भी 5 रुपये है। 5.49% की लिस्टिंग गेज की संभावना है, यानी कि 96 के प्राइस बैंड पे यहाँ पर जो है लिस्टिंग हो सकती है। चलिए, एनलॉन हेल्थ केयर 5% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम। मैम यहाँ पर कर सकते हैं अप्लाई कि नहीं करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर इसमें QIB का रेशियो ज्यादा है, रिटेल पार्टिसिपेशन, या फिर आप इसको ये कह लीजिए कि जो परसेंटेज रिटेल की लिए अलॉटेड है वो बहुत छोटा है। जो कोटा है रिटेल का, छोटा कोटा है। अगर वो ओवर सब्सक्राइब भी होता है तो वो उतना ज्यादा प्रीमियम एडिशन नहीं करता। ये थोड़ा सा टैकी हो गया, बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो भारत की जो जेनेरिक मेडिसिन की जो एक रीच है वो जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। एंड जितनी भी API कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल में, उनको बेनिफिट मिलेगा। सो गिवन मार्केट कंडीशन में आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 5% प्लस या माइनस की रेंज में लिस्ट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप इसको रखने का सोच रहे हैं डाउन द लाइन 1 से 1.5 साल, तो ही आप इसको अप्लाई करें। अगर आपको ये IPO में नहीं भी मिलता है देन सेकेंडरी मार्केट में भी अगर ये एट पार या फिर 5% डिस्काउंट के आसपास भी लिस्ट होता है तो भी इसको सेकेंडरी मार्केट में खरीदा जा सकता है, विद द व्यू कि 1 से 1.5 साल के लिए आप इसको होल्ड करें। फिलहाल के लिए प्रीमियम लिस्टिंग का जो व्यू है थोड़ा सा बहुत ज्यादा प्रीमियम लिस्टिंग आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग। 2 रीजन है, एक तो इसका वैल्यूएशन सेक्टर की कंपैरिजन में ठीक है, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन जो फिलहाल मार्केट की जो कंडीशंस है वो इसके ऊपर प्रेशर डालेंगी। तो यहाँ पर लिमिटेड एक्सपोजर इन्वेस्टिंग व्यू के हिसाब से देखा जा सकता है, बट प्रीमियम एक्सपेक्टेशन मोर देन 5% इज रिस्की। जी, तो ये बात लॉन को लेकर के है। अच्छा मैम, अब जरा बताइए कि अब जिन लोगों ने मन बनाया हुआ है, क्योंकि विक्रांत को लेकर काफ़ी सवाल थे कि मुझे पैसे लगाने हैं लिस्टिंग को लेकर के, इन 2 में से किसी में क्या अभी लगाना भी चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, या दोनों पे लिस्टिंग के बाद ही नज़रिया रखना चाहिए? क्योंकि लिस्टिंग गेन वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है कि उनको लिस्टिंग गेन चाहिए, या फिर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर दें बाद में फिर होल्ड कर ले जाए। क्या आपकी ओवरऑल व्यू क्या है इन 2 IPOs में? देखिए, दोनों तरीके से मैं इसको फिर एनालाइज करती हूँ। अगर ये लोअर बैंड पर एनलॉन अगर लोअर बैंड पर जा रहा है तो 80 का स्टॉप लॉस होना चाहिए स्ट्रिक्टली, ठीक है। और विक्रम की अगर हम इसके स्टॉप लॉस के साथ में हम इसको होल्ड कर सकते हैं, फिर ये कितना भी जाए बस 80 शुड बी द स्टॉप लॉस, क्योंकि उसके बाद में जो इसका जो वैल्यूएशन और मार्केट का प्रेशर जितना भी है वो यहाँ पर ऑलरेडी इंटैक्ट इनकलकेट हो जाएगा। विक्रम की अगर हम बात कर रहे हैं, विक्रम करके हम इसको बोल रहे हैं, विक्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बिजनेस सोलार के साथ ज्यादा जो रेवेन्यू आता है उसी से आ रहा है इसको, और EPC इज अ ग्रोइंग सेक्टर।
आज अगर मुझे मेरे घर पर, मैं एक बहुत क्लियर एग्जांपल देना चाहती हूँ कि इसका रीजन रैशनल मेरे लिए क्या है। अगर आज मुझे अपने घर पर सोलार लगाना है तो मैं डायरेक्टली टाटा, वारी या फिर अडानी को कांटेक्ट नहीं कर सकती। आई नीड टू हैव अ ईपीसी इन बिटवीन। और यही कंपनीज ऐसी कंपनीज है जो कि आज की डेट में इस तरह के काम को अंजाम दे रही हैं, जो इस तरह के काम को कर पा रही है। तो बिजनेस सेक्टर जो है, जो इंडस्ट्री है, वो ग्रोइंग है और फाइनेंशियल्स आगे भी मजबूत रहेंगे। यहाँ पर वीकनेस की साइन नहीं है। तो दोनों में से अगर मुझे एक चूज करना हो तो मैं विकर्ण को, इंजीनियरिंग को चूज करूंगी। और अगर मुझे प्रीमियम लिस्टिंग या फिर पोस्ट मार्केट में खरीदने की बात अगर कर रहे हैं तो हम लोग दोनों ही कंपनीज को पोस्ट मार्केट में खरीद सकते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन में कि ये 10% से ज्यादा प्रीमियम पर लिस्ट ना हो। ठीक मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका ये जानकारी देने के लिए। और मैम आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आईपीओ बाजार के सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ी हैं और इन दोनों आईपीओ पे आपने अपनी राय दी है। कोई डिस्क्लोजर है आपकी तरफ से मैम? आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर दीज आईपीओ बिकॉज जनरली आईपीओ मुझे मिलते नहीं है। ये बड़ी मैं शिकायत है। किसी एक दिन stock आपके साथ एक शो ऐसे करेंगे कि मतलब कैसे किया जाए। बहुत लोग पूछते हैं कि पूछिए कैसे अप्लाई किया जाए कि आईपीओ मिल जाए, तो ये एक दिन नहीं मतलब मिलते हैं नहीं जनरली। मिलते। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर, अगर आपका जो रिटेल कोटा है, आप किसी भी रिटेल में अप्लाई करने से पहले ये देख लीजिए कि वहां पर क्यूआईबी कितना है, एनआईआई के लिए कितना कोटा अलॉटेड है, रिटेल का कितना है। अगर रिटेल का आपका है ही 3, 4, 7, 10% का, मतलब 10% से कम का है तो भूल ही जाइए। और उसमें भी अगर आपका आईपीओ साइज बहुत ही छोटा हुआ तो फिर मतलब सपने में भी नहीं सोचना है। बहुत रेयर होता है कि आईपीओ मिले। तो मैंने तो छोड़ ही दिया है अभी। आई डोंट अप्लाई फॉर आईपीओस फर्दर। अभी जो भी अगर किसी स्टॉक में व्यू बनता है, जनरली आई लुक दैट फॉर स्टॉक इन सेकेंडरी मार्केट। चलिए मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद।